सबको यीशु। आज हम मनचिंतन करेंगे कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 13। ये लिखा है, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घटियाल या चनचनाती जांच मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। परमपिता ईश्वर ने यीशु को इस धरती पर भेजा कि वो अपना जीवन पूरे संसार को बचाने के लिए अर्पित करे, ताकि मनुष्य जाति अपने पापों से, अपने बंधनों से मुक्ति प्राप्त करे। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया है जिसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सके। देखिए भाई बहनों, हम देखते हैं कि ये परमपिता का असीम प्रेम का गवाह है, नमूना है कि यीशु हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करते हुए, अपने जीवन को त्यागते हुए हम सबको प्रेम किया। उस प्रेम के बारे में संत पौलुस कहते हैं कि हमारा प्रेम एक अनोखा प्रेम होना चाहिए, जैसे यीशु ने आपको मुझको प्रेम किया। संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, तुम्हारा प्रेम स्थिर होना जरूरी है, तुम्हारा प्रेम सहनशील और दयालु होना है, तुम्हारा प्रेम ईर्ष्या नहीं करना है, डींग नहीं मारना है, घमंड नहीं करना है, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता, प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है, और दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वो सब कुछ डोंग देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है, सब कुछ सह लेता है। यीशु अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा मनुष्य बनकर इस धरती पर हमें एक उदाहरण देते हुए, ये जो प्रेम सहनशील है, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता। हम देखते हैं यीशु क्रूस से ये कहा, ए पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए मेरे लिए किया, क्योंकि हम अपने पापों के द्वारा, बुराई के द्वारा, प्रेम की कमी के वजह से, जलन द्वारा, 7 मूल पाप हम सब में विद्यमान है। वो कितना हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रकट करते हैं उस पर निर्भर है हमारे प्रेम, जो ईश्वर की जैसे, यीशु जैसे प्रेम करना, हम सबको क्षमा करना, सबको सब सह लेना, बुराई को जीतने के लिए यीशु की शक्ति और सामर्थ्य और उनकी सिखा हुआ रास्ता अपनाना, ये सब छोटी बात नहीं है, आसानी बात नहीं है। जब तक ईश्वर की प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में उमड़ नहीं पड़ेगा, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे अच्छा और बुराई के बीच में। हमारे अंदर जो प्रेम उमड़ना है उसमें हम हमेशा अधूरी रहेगा। इसलिए वचन कहते हैं, रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 5 में ये लिखा है, ईश्वर का प्रेम
पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में उमड़ पड़ता है। ये सबसे पहले हम अपने प्रार्थनामय जीवन द्वारा पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। उसके प्रेम, ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर भरते भरते हमसे बाहर बहते हैं। हमारे संगतियों में, हमारे भाई बहनों के रिश्तों में, हमारे दोस्तों के रिश्तों में, और क्यों ना हो शत्रुओं के रिश्तों में भी, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से ही हम दूसरों को क्षमा करते हुए यीशु जैसे प्यार कर सकते हैं। तो हम जरूर कुरिन्थियों के नाम ये पहला पत्र में 13 अध्याय मनचिंतन करना बहुत जरूरी है। उसको पढ़े और हम मनचिंतन करें, और जो जो बात हमें कमी है, अधूरी है, उसको बढ़ाने के लिए हम जरूर पवित्र आत्मा का मदद ले, ताकि हम यीशु जैसे क्षमा करें, यीशु जैसे प्रेम करें, यीशु जैसे व्यवहार करें, और विनम्रता में, पश्चाताप में, पवित्रता के राह पर आगे बढ़ने की कृपा हम सबको मिले।